हेलो अगेन। और तो बेसिकली क्या हुआ था कि मैं एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी और कुछ मंथ बाद मेरी क्लासमेट जो थी उसे भी शिफ्ट होना था अपनी किसी प्रीवियस हॉस्टल की लड़की के साथ। तो वो भी शिफ्ट होने के लिए मेरे को बोल रही थी। मैंने सजेस्ट किया कि तुम इस अपार्टमेंट में XYZ अपार्टमेंट में आके रह सकती हो, ठीक है। तो फिर उसने मुझे उस लड़की से मिलाया जिसके साथ वो आने वाली थी, ठीक है। तो बेसिकली हमारा बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई उस टाइम। मतलब आई फील जेन्युइनली कि ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की है, आई विल लव हर। मतलब मेरी कोई ऐसी दोस्त नहीं थी नॉर्थ ईस्ट टाइप, और मैं बहुत खुश थी कि हाँ चलो मेरी एक लड़की से वाइब बन रही है। बेसिकली आफ्टर शिफ्टिंग आफ्टर 1 to 2 वीक जब वो शिफ्ट हो गई, तो फिर मेरे साथ क्या हुआ ना कि हम लोग, मैं और मेरी जो क्लासमेट थी वो एक साथ हम पढ़ते थे एक रूम पे, ठीक है। एक साथ रूम पे पढ़ते थे और हमारा ये था कि मेरी केमिस्ट्री, मतलब मेरी केमिस्ट्री थोड़ी ठीक थी, उसकी फ़िज़िक्स थोड़ी ठीक थी। तो वी यूज़ टू लाइक एक्सचेंज ईच अदर्स नॉलेज, ओके। तो हम हेल्प लेते थे एक दूसरे से। तो कभी कभी वो रात में भी बैठ जाती थी मेरे साथ ही, और हमारा फ्लैट जैसे मेरा 3rd फ्लोर पे था उसका 2nd फ्लोर पे था, ठीक है। तो ऐसे हुआ, तो फिर क्या हुआ ना मेरे साथ, मैं बताती हूँ। तो मेरे को ऐसे वो थोड़ा जेलस फ़ील करने लगी, जो कि ऑब्वियस है, सीधी सी बात है। तुम किसी के साथ शिफ्ट हुए हो, मतलब तुम किसी के साथ उस होप से आए हो और ताकि तुम्हें वो फ़ील हो, ठीक है, कंफर्ट फ़ील हो, और वो लड़की जाके किसी और के पास बैठती है तो फिर सीधी सी बात है बहुत बुरा लगता है। मतलब धीरे धीरे बुरा तो लगता है। तो मेरी क्लासमेट और मेरी बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग होने लगी, जस्ट बिकॉज़ हमारी थोड़ी थॉट्स मैच करते थे। और वो भी बिहार की थी, मैं भी बिहार की हूँ। तो हम थोड़ा एक दूसरे से वाइब करने लगे थे और काफ़ी चीज़ें हम दोनों में सिमिलर थी, ठीक है, स्पेशली इन फ्रेंडशिप एंड ऑल। तो हम एक साथ ही क्लास में ही बैठते थे, हम एक ही बेंच पे बैठते थे। वी यूज़ टू लाइक, हम बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते थे। और तो मेरी वाइब काफ़ी उस लड़की से अच्छी बनने लगी, और वो लड़की आज भी मेरी अच्छी फ्रेंड है। तो बेसिकली क्या हुआ, तो फिर उस लड़की को अच्छा नहीं लगा। फिर मेरे सामने एक लड़की रहती थी, तो वो उसके पास गई और फिर उसने बोला, यार मतलब आई डोंट लाइक आकांक्षा, मतलब मेरे को नहीं अच्छा लगता है शुभांगी उसके पास जाके। मतलब मेरी फ्रेंड का नाम शुभांगी है, ठीक है। मतलब आई डोंट लाइक आकांक्षा, और मेरे को नहीं अच्छा लगता है जो उसकी, मतलब जो उसकी रूममेट थी, मतलब मेरी फ्रेंड, मतलब XYZ, मतलब शुभांगी, ठीक है, ले लेते हैं नाम, डांटेगी नहीं मुझे। तो फिर उसके बाद तो फिर शुभांगी मतलब शी यूज़ टू टॉक लाइक कि मेरे को नहीं अच्छा लगता आकांक्षा के साथ जब शुभांगी रहती है। आई फील जेन्युइनली जेलस, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड वाई शी गोज़ विथ हर, और क्यों वो रात में उसके साथ बैठती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मेरे को रात में डर लगता है वो क्यों जाती है। तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस फीलिंग, ठीक है। अगर आप तुम किसी के साथ हो और वो रात में किसी और के पास रुक रही है, तो सीधी सी बात है, तुम्हें इतना डर तो लगेगा। ऊपर से ऑब्वियस सी बात है, तुम अभी वहाँ पे शिफ्ट हुए हो। तो आई यूज़ टू फील लाइक हाँ सही कह रही है। तो फिर मैंने और शुभांगी ने ऐसा डिसाइड किया कि हम नहीं मिलेंगे। फिर वो गई, भाई साहब वो गई, और वो केयर टेकर से हमारे बता दी कि आकांक्षा जो है मेरे रूम में आके बैठ जाती है, शुभांगी उसके रूम में चली जाती है, और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, ये दोनों एक साथ रहती हैं, मुझे रूम अकेला छोड़ देती हैं, मेरे बारे में बुराई करती हैं, XYZ ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ उसने बोला। तो जो मेरा केयर टेकर था ना, वो एक नंबर का, ठीक है, तो डैश डैश है, वो बहुत बड़ा डैश डैश है वो। तो उसको क्या था ना कि उसको तो रेंट की पड़ी हुई थी, उसको तो रेंट की पड़ी हुई थी। उसको ये नहीं मतलब था कि मेरा क्या लॉस हो रहा है, उस लड़की का क्या लॉस हो रहा है, बस उसको ये लॉस था कि उसको बस ये टेंशन थी कि जो उसके रूम में है वो खाली करके ना चली जाए, ताकि उसका जो रेंट है वो, मतलब वो वेस्ट ना हो जाए। तो फिर वो क्या कि ठीक है, फिर वो ऐसा कुछ की, और फिर उसके बाद ना वो मेरे को बहुत डांट रहा था। मतलब अप्रॉक्स 5 to 10 मिनट्स उसने मुझे बहुत गंदा बोला है, कम से कम 5 से 6 लोगों के बीच में। और मेरे को बहुत गंदा लग रहा था कि कोई इतना बड़ा
आदमी मेरे को ऐसे बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है, तुम्हारे अंदर तमीज़ नहीं है, यू शुड स्टे इनसाइड योर रूम, यू कैन नॉट लेट अदर पीपल्स टू एंटर इन योर रूम, ऐसा ऐसा उसने मुझे बोला। फिर बोला कि तुम कैसे जा सकती हो किसी और के रूम में रात में, नहीं रुकना है। तो मेरे को बहुत गंदा लगा, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं ऐसी तो नहीं हूँ यार कि मतलब मेरे को कोई भी ऐसे बोल के चला जाए। तो फिर ठीक है, ऐसा हुआ, दिन पास्ट हुए। फिर उसने सामने वाली लड़की के साथ तो क्या हुआ कि जो मेरे सामने लड़की थी उसकी और मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। तो उसका बर्थडे आ रहा था, तो मैंने और शुभांगी ने प्लान किया कि हम उसे केक, उसको उसको मतलब उसको उसका फेवरेट फ्लेवर केक हमें उसे गिफ्ट करेंगे। तो हम वो बैठ के सोच रहे थे, हम प्लानिंग कर रहे थे कि हम क्या, इतने में हम देख रहे हैं कि वो लड़की आकर केक खरीद के, और उस पे नाम क्या लिखा है, खुशी, और नाम कुछ और है उस लड़की का, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे लोग होते हैं, मेरे को पता नहीं था, ठीक है। फिर वो गई और फिर उसके बाद मेरा कैमरा, ठीक है, फिर उसके बाद वो गई और फिर उसके बाद उसने उसे केक दिया। और शी यूज़ टू लाइक कि हम और तुम एक टीम में रहते हैं और आकांक्षा और शुभांगी को एक टीम में रखते हैं, उन दोनों को बिच करते हैं, उन दोनों की बुराई करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। उसने बहुत कुछ बोला। मैं तो बेसिकली बहुत चीज़ें नहीं बोलना चाहती हूँ बिकॉज वो लड़की है और आई डोंट वांट टू मेस अप विथ हर इमेज, ठीक है। बहुत कुछ हुआ था। आई डोंट टॉक यूजुअली अबाउट देयर कैरेक्टर और समथिंग, मैं नहीं बोलती। फिर क्या हुआ, मेरे को ऐसे बुरा लगा, तो फिर मैंने बोला, फिर मैं सोची कि मैं उसके पास जाऊंगी और उससे बात करूंगी और उससे पूछूंगी कि क्या प्रॉब्लम है भाई, तुम मुझसे बताओ, शायद जो तुम्हें प्रॉब्लम मुझसे हो रही है मैं वो बंद कर दूँ। तो फिर उसने क्या किया, वो मुझसे बहुत तेज़ चिल्लाने लगी, बहुत तेज़ चिल्लाने लगी। और शी यूज़ टू लाइक कि कैसे तूने बोल दिया, और उसने तू और ते पे आ गई, ठीक है। वो आई और फिर मेरे को मेरे मुंह पे चिल्लाने लगी, तूने कैसे बोल दिया, तेरे से प्रॉब्लम रहेगी तो ही तो मैं जाके केयर टेकर को बताऊंगी ना। और मैं बहुत प्यार से बात कर रही थी, जनरली मैंने बोला कि आपको अगर मेरे से प्रॉब्लम, तो तू कैसे बोल रही है, तू मेरे रूम में कैसे आ गई, तुझे समझ में नहीं आता, मैं सो रही हूँ, तूने कैसे ऐसे बोलने लगी। अब मेरे को तो थोड़ा सा वो लग गया कि यार अब इससे कुछ भी बोलने का कोई मतलब नहीं है, ये तो सुन ही नहीं रही है, तो खुद ही चिल्लाई जा रही है। तो मैं वहाँ से चली गई, मैं वहाँ से जाने लगी। तो शी ग्रैब माई कॉलर और उसने मुझे पुश किया बहुत गंदा। और फिर वो मेरे सामने आई और मेरे को प्रोवोक करने लगी, मेरे को बोली तू कैसे मेरे रूम में आ गई है, तूने मुझे कैसे मोटी छोटी, और मैंने उसे जाते वक्त मोटी छोटी बोल दिया था क्योंकि मेरे को बहुत गंदा लग रहा था, वो ऐसे चिल्ला के बोल रही थी। फिर वो मुझे प्रोवोक करने लगी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और मेरे को धक्के पे धक्का दे रही है, ठीक है। तो मेरा हाथ उठ गया और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, जो कि नहीं मारना चाहिए था, मेरी गलती है, मुझे नहीं मारना चाहिए था। मतलब मैं भी उसे धक्का दे सकती थी या मैं वहाँ से जा सकती थी, बट मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बीइंग एन एल्डर सिस्टर, मेरे से कोई बदतमीज़ी करता है तो मेरे से नहीं सुना जाता है, नहीं सहा जाता है। तो मैंने उसे कस के एक थप्पड़ मारा। फिर उसने मुझे बेड पे ढकेल दिया, मुझे बहुत तेज़ मारा। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग कि 3 से 4 लोग रूम में थे। मैं थी, मेरी फ्रेंड शुभांगी थी, उसके साथ जो मेरे सामने वाली लड़की थी, और बाकी आंटी लोग बाहर आई थी। सब लोग देख रहे थे वो मुझे जिस तरीके से मार रही थी, बहुत तेज़ चिल्ला रही थी। और वो थोड़ी चबी है, तो उसने मुझे, मतलब उसने मुझे थप्पड़ मारा और लास्ट में मैं बहुत ज़्यादा ऐसे, मेरे को बहुत ज़्यादा कमर पे चोट आ गई थी, बहुत ज़्यादा। तो फिर उसने क्या किया ना, लास्ट में मैं जा रही थी, फिर मुझे उसने थप्पड़ मारा, तो मैं उस टाइम रुक गई और मैं चली गई। मेरे को बहुत रोना आ रहा था, मैं रोने लगी थी, और मैंने ही मारा था स्टार्टिंग में, लेकिन उसने मुझे पहले कॉलर। फिर उसके बाद सुबह क्या हुआ, उसके अपने भाई को लेके आई। फिर मेरा केयर टेकर पता है मेरे साथ क्या किया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को पुश किया, और फिर उसके बाद मेरे रूम में ऐसे उसने धक्का दे दिया। मेरे को बहुत रोना आ गया, मेरे को लिटरली मेरे अपने पापा की भी मुझे याद आ रही थी कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं हैं और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो सुबह अपने भाई को लेके आई थी, सो कॉल्ड भैया लेके आई थी वो अपने। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे समझाया था कि आकांक्षा देखो, अगर तुमने गलत किया है या तुमने कुछ भी ऐसा किया है जिसके लिए तुम्हें पछतावा नहीं है, बट दुनिया तुम्हें उसके लिए गलत बोल सकती है, तो वो तुम अपने तक ही रखो, ठीक है। दूसरों को मत ये प्रूव करो कि तुम गलत हो। जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ, जस्ट टेक स्टैंड, ठीक है। तो मैंने वही किया, मैंने बहुत अच्छे से बात किया उसके भाई से। मैंने बोला कि उसने मेरा कॉलर पकड़ा और उसने मुझे धक्का दिया, इसलिए मेरा हाथ उठा। फिर उसने बोला आप इसके रूम में क्यों गई, तो मैंने बोला ये भी तो मेरे रूम में आई, बहुत बार आई,
इसने बहुत बार, मतलब नहीं बोलना चाहिए वो सब, ठीक है, बहुत बार आई, आराम से बैठी थी, मैंने तो कभी नहीं बोला, आई जस्ट वेलकम हर लाइक माई गेस्ट, ठीक है। आई यूज़ टू मेक लाइक चाय एंड कॉफ़ी फॉर हर जस्ट बिकॉज शी इज़ माई गेस्ट, और मैंने ऐसे किया तो फिर ऐसे उसने मेरे को बोला, तो फिर उसके बाद उसका भाई इतने में चुप हो गया। फिर उसकी बहन ऐसे बहुत तेज़ टोन में बात करने लगी, मतलब बिल्कुल होते हैं ना वो, मतलब ऐसे लोग जिनसे आप मुँह भी नहीं लगा सकते, वैसी थी वो। और वो बहुत तेज़-तेज़ बोलने लगी। वहाँ पे 3 से 4 लोग थी, आंटियाँ, जितनी भी रात को थी, वो सुबह में थी। तो वो मेरा चेहरा देख रही थी कि मैं कैसे बोल रही हूँ, उसका भी देख रही थी, और मेरे को इतना पता था कि मेरे को अपने आप को गलत प्रूफ़ नहीं करना है। तो मैं बहुत प्यार से बात कर रही थी। हम कहें कि इसके भैया को मैंने उसको बोला कि सी हर टोन, कैसे वो बात कर रही है। अभी वो जैसे बात कर रही है सेम रात में ऐसे ही बात करती है। उसने मुझे पुश किया, उसने मुझे 2 से 3 बार पुश किया, और फिर वो, अगर मैंने उसे कुछ बोला है तो वो भी मुझे बोले, नो मैटर व्हाट, कुछ भी मैंने बोला हो, उसने मुझे पुश क्यों किया, मेरे को धक्का कैसे, मैं अगर गिर जाती तो फिर उसका भाई बोला कि ठीक है, इसकी तरफ से जो भी गलतियाँ हुई सॉरी। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं रूम में जाने के लिए सॉरी बोलती हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे आके केयर टेकर को बताना चाहिए, केयर टेकर तो एक नंबर का, ठीक है। तो लेकिन मैं नहीं गई, और फिर उसके बाद मैंने वहाँ, मेरा भाई भी था वहाँ पे, फिर हम वहाँ से निकले। फिर मेरे को आंटी लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरा स्टैंड लिया। उन्होंने कहा, आकांक्षा देखो, इट्स न्यू प्लेस, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारी फैमिली नहीं है, तो तुम प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो। हर कोई ऐसा नहीं है जिस पे तुम ट्रस्ट कर सको, हर इंसान अच्छा नहीं होता, स्पेशली जब तुम कॉम्पिटिटिव फ़ेज़ में हो। तो मेरे को ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ यार, मैं तो ट्रस्ट कर लेती हूँ बहुत तेज़ लोगों पर, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और फाइनली फिर ये सब हुआ, और इससे मेरे को मूव ऑन करने में 2 से 3 दिन लगे, ठीक है। मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा मैंने रोया उस दिन, कि मेरे को थप्पड़ मार दिया, मैंने ऐसे कर दिया, और मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे होता नहीं है कि तुम लड़ तो लेते हो लेकिन तुम्हारा शरीर पूरा काँप रहा होता है, वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। और बस इतना ही मेरे साथ हुआ, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। मैं 4-5 लोगों के सामने थप्पड़ खाई हूँ, वो भी खाई है, बट वो तो सिर्फ 2-3 लोगों के सामने, मैंने 5-6 लोगों के सामने उससे थप्पड़ खाई, और बहुत ज़्यादा मैं बेइज्जत हुई थी। और मैं मैं प्रे करूँगी कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो। अगर तुम्हें ऐसे लोग मिलते हैं तो जस्ट इग्नोर देम, ठीक है, उनके पास ही मत जाओ। ऐसे लोग बहुत डेंजरस होते हैं, ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जिस तरीके से वो बंदी चिल्ला रही थी, मेरे को तो फ़ील हो गया था कि कुछ भी कर सकती है। और फिर उसने मुझे बहुत ब्लैकमेल किया दूसरे दिन से, कि लड़का बुला लूँगी उसे, उसको सबक सिखाऊँगी, लड़के बुला लूँगी, रास्ते में उसके साथ कुछ करवाऊँगी। और लिटरली मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बट ठीक है, होता है, फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ है। मेरे भाई को मैंने बताया, मेरे भाई ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं कुछ करने वाला, तो मैं थोड़ी रिलैक्स हुई। बाकी मोरल ऑफ़ दिस स्टोरी, कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, सबको अपना अतिथि देवो भव नहीं बनाना चाहिए, दे डोंट डिज़र्व, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।